तो बुरी बातें तुम्हारे साथ होंगी। पर फिरौन ने उनकी नहीं सुनी, को लहू में बदल दिया, कोई भी इसे पी न सका। तब उसने मिस्रियों के घरों को मेंढकों से भर दिया, हर तरफ मेंढक थे, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। आकाश को कुटकियों से भर दिया, वो वहां धूल के समान भर गई। फिर उसने मिस्र के देश को डांसों से भर दिया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। के जानवरों को मार दिया, घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़ें और बकरियां सब मर गए। फिर उसने मिस्री लोगों को फोड़े से पीड़ित किया, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। का नाश करने के लिए ओलों की वर्षा भेजी, उनकी जौ और सन्न की फसल नष्ट हो गई। तब उसने बचे हुए फल को खाने के लिए टिड्डियां भेजीं, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। में अंधकार भेजा, फिर भी फिरौन ने उनकी नहीं सुनी। परमेश्वर ने कहा, मैं मिस्र में प्रत्येक पहिलौठों को मार दूंगा और सभी पशुओं के पहिलौठों को भी तो देखूंगा और उनके घरों को छोड़ दूंगा, उनके बच्चे नहीं मरेंगे। उसे याद रखोगे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी, पर मिस्रियों के पहिलौठे मर गए, यहां तक कि फिरौन का पुत्र भी। अंत में फिरौन ने सुनी और उसने इसने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसे एक पुत्र शमूएल दिया। वो बहुत धन्यवादी थी, इसलिए उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। बेटा जो छोटा था को एली याजक के साथ तंबू में छोड़ दिया। शमूएल ने बूढ़े अंधे एली की सहायता की। वो तंबू में ही सोता था, जबकि एली साथ के कमरे में सोता था। शमूएल ने उसका नाम पुकारती एक आवाज को सुना। वो उठा और दौड़कर एली के पास गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। स्तर पर चला गया। उसने फिर उसका नाम सुना। शमूएल दौड़कर एली के पास वापस गया। क्या आज्ञा है? उसने कहा। मैंने तुझे आवाज नहीं दी। एली नींद में बड़बड़ाया। वापस अपने बिस्तर पर चला जा। बात सुनने के बाद एली ने कहा, ये प्रभु था, अगर वो दोबारा आवाज लगाता है। एली ने कहा, कहना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। इस तरह शमूएल ने वैसा ही किया। क्या तू मेरा नबी हो सकता है और वफादारी से मेरे शब्दों को मेरे लोगों तक पहुंचा सकता है? मैं कर सकता हूं, शमूएल ने कहा, और उसने अपने बूढ़े होने तक भी ये किया।